नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह सम्यक एक्शन से। आज हम सारिपुत्र और मोगलान्य की प्रवज्जा धम्म दीक्षा इस पे बात कर रहे हैं। ये दोनों ही बड़े योग्य भिक्षु थे भगवान बुद्ध के। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध प्रवचक भी वहीं रहता था। उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोगलान भी रहते थे। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि 5 वर्षीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजीत पूर्वाह में अपना चीवर पहन पर और पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। अश्वजीत का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजीत को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ हैं। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र तुम किसके नाम से प्रवचित हो? तुम्हारे गुरु कौन हैं? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतर आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि मैं पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूँ, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने के पर आदरणीय अश्वजीत भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तो सारिपुत्र उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अश्वजीत थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर उन्होंने उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र प्रवचकों ने आदरणीय अश्वजीत से कहा, मित्र आपको मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल और आभापूर्ण है। मित्र आप किसके नाम से प्रवचित हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजीत ने उत्तर दिया, मित्र शाक्य कुल में प्रवज्जित महान श्रवण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से प्रवज्जित हुआ हूँ। वे भी मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवचित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या है। पर तब प्रवचक सारिपुत्र ने अश्वजीत से कहा, मित्र जैसे भी हो, कम अधिक आप चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा? तब आदरणीय अश्वजीत ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र को पूरी तरह संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों 2 भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को उसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस में वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र आपको मुख शांत है, आपकी छवि निर्मल और आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र
आपने सत्य को कैसे जान लिया है? तो सारिपुत्र ने यह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के बीच घटी थी। तब मोगलान और सारिपुत्र ने कहा, तो मित्र, हम चलें और भगवान तथागत के पास जाएं ताकि वह हमारे शास्ता हो सके। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही यह 250 प्रवचक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए उचित है कि हम उन्हें बता दें कि वे जो उचित समझें वही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रह रहे थे और आप ही जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम सब तथागत की शरण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी ओर और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। संजय ने पूर्ववत ही कहा। तब उन 250 गृह त्यागी प्रवचकों के साथ लेकर सारिपुत्र और मोगलान राजगृह के क्रुवन उद्यान में पहुँचे जहाँ तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो 2 मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे। सारिपुत्र और मोगलान मेरे श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे कुवन में पहुँचे तो वे वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने प्रवज्ञा धम्म दीक्षा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, भिक्षुओं आओ, यही भिक्षुवे, यही भिक्षुवे, भिक्षुओं आओ। और इस प्रकार 250 जटाधारी सहित सारिपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। इस तरह थी इन दोनों मित्रों की कथा, बहुत सुंदर। और आगे चलकर ये दोनों ही बड़े ही तेज और बड़े ही अच्छे शिष्य सिद्ध हुए। आज के लिए इतना ही। आपसे एक ही अनुरोध है, विनम्र अपील है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे इस वचनों का जिन्हें नहीं मिले हैं उनको मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।